और जोर से चलो, कम ऑन क्विक, उसे पकड़ना ही होगा। स्पीड बढ़ाओ, चलो, स्पीड अप। चलो चलो, स्पीड अप स्पीड अप। अरे ओवरटेक करो गाड़ी को, कर क्या रहे हो? हरी अप, कम ऑन। ये गाड़ी कहीं का दिखाई दे रही है क्या? अरे क्रिमिनल कहां गया? अरे इधर ही तो उसकी खास दोस्त रहती है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। फोर्स, अभी इस समय घर को घेर लो। कम ऑन क्विक, कोई भागने ना सके। बोलिए सुमित्रा देवी, बोलिए। हाँ, मैं सुखेंदु से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। आप लोगों को और कुछ जानना है? WNC 1503, ये नंबर आपको पता है? बिल्कुल पता है, सुखेंदु की गाड़ी है। पिछले साल ही उसने खरीदा था। खरीदी नहीं, मिली है मिस्टर प्रधान से। और मिस्टर प्रधान को आप जरूर जानती हैं। हाँ, जरूर पहचानती हैं। सुखेंदु इस घर में कितनी बार आना जाना करता है, और ये पहचानेंगी नहीं? सुखेंदु राय मिस्टर प्रधान की दी हुई गाड़ी में स्मगलिंग का कारोबार करता है। इम्पॉसिबल, सुखेंदु ऐसा कर ही नहीं सकता। सच्चाई से मुंह फेर लेने से सच्चाई बदल नहीं जाती है सुमित्रा देवी। नॉर्थ ईस्ट में जो स्मगलिंग का रैकेट चल रहा है, प्रधान है उसका सर और सुखेंदु उसका शरीर। इनफ ऑफिसर। सुखेंदु के खिलाफ आप लोगों के पास कोई सबूत है? इसलिए तो हम यहाँ पर आए हैं। स्मगलरों का खुला चिट्ठा उनकी प्रेमिकाओं के पास रहता है। ऑफिसर, सुखेंदु राय कहाँ है? बोलिए बोलिए, कहाँ है? मुझे नहीं पता। आप सब जानती हैं, उस रैकेट के साथ हम मिली हुई हैं। यकीन कीजिए, ये सब झूठ है। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। प्रधान। बैठो बैठो। अरे कब से तुम्हारे इंतजार में बैठा हुआ हूँ। माल डिलीवर हुआ? ना। नहीं? क्यों? प्रॉब्लम क्या हुआ? पुलिस की नजरों में आ गया था मैं। पुलिस? हाँ, वे लोग सुमित्रा से पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस उससे कुछ नहीं जान पाएगी क्योंकि सुमित्रा इस बारे में कुछ नहीं जानती है। और पुलिस ने तुमको देखा? देखा मतलब इतनी देर से तो गाड़ी को चेज ही कर रहे थे। देखा तो जरूर होगा। हाँ तो वो गाड़ी कहाँ है? गाड़ी को छिपा कर रखा है। अच्छा। सुनो रॉय, सुनो, उस गाड़ी में जो सामान है उस सामान को निकाल कर गाड़ी को धक्का मारकर खाई में फेंक दो और तुम कोलकाता में जाकर छुप जाओ। लेकिन अरे लेकिन कुछ नहीं, यहाँ की पुलिस जानेगी कि तुम मर गए और मरे हुए इंसानों को कोई नहीं ढूंढता। और सुमित्रा से मैं क्या कहूँगा? अरे उसे मैं समझाऊंगा, वो समझदार औरत है और तुमसे प्यार करती है, वो सब समझ जाएगी। हाँ। और सुनो, मेरी गाड़ी तुम्हें स्टेशन पहुंचा देगी, ठीक है?
और यहाँ का माहौल थोड़ा ठंडा हो जाए फिर मैं तुम्हें खुद खबर करूंगा। अभी तुम जाओ, देर मत करो, जल्दी जाओ। और हाँ, एक बात और, मैं जब तक तुमसे ना कहूं तुम सुमित्रा से मिलने की कोशिश मत करना। मुसीबत में पड़ जाओगे। ठीक है, चलो। और सावधानी से जाना, समझे? बाय। तो अब मुझे जो करना है वो है सुमित्रा को समझाना। हेलो। सुखेंदु की गाड़ी खाई में गिर गई है। व्हाट? क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? और गाड़ी इतनी गहराई में जाकर गिरी है कि उस खाई से हम गाड़ी को निकाल भी नहीं सकते। और निकाल के फायदा भी क्या, इतनी ऊंचाई से गिरकर आज तक कोई नहीं बचा। नहीं सुखेंदु। मैं सुखेंदु बोल रहा हूँ। हाँ, प्रधान बोल रहा हूँ। मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। हाँ, रॉय। अरे सुनो, यहाँ सब गड़बड़ हो गया है। क्या सुनाई नहीं दे रहा? वो साले पुलिस वाले तुम्हारी वाइफ सुमित्रा को थाने में ले जाकर इतना टॉर्चर किया। लेकिन हाँ, वो ऐसा हुआ कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दी। आत्महत्या कर लिया उसने। सुमित्रा सुसाइड कर लिया तो? हाँ, सुमित्रा। थोड़ी हेल्प कीजिए प्लीज। क्या हो गया? प्लीज मेरी मदद कीजिए। इनको गाड़ी में लेके जाइए। अभी इनको हॉस्पिटल ले जाना है। थोड़ा जल्दी कीजिए। डॉक्टर साहब, चिंता करने की कोई बात नहीं, पेशेंट ठीक है अब। कुछ ज्यादा सीरियस तो नहीं हुआ नहीं, ना? ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। ओह, थैंक यू। चलिए। ना 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 दो ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मुझे। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। नहीं दोगे ना? जाओ। ये है किसी की मौत का परवाना, खुलते ही जान से जाएगा। किसी और का है, तुम्हारा नहीं। तो फिर तुम्हें कैसी तकलीफ? अभी नहीं, मेरे मर जाने के बाद देख लेना। सुखेंदु प्रधान के साथ एक। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि आप 1-2 दिन में पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। पता है, इन दिनों मैंने दिन रात मन्नतें मांगी कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और इधर मैंने सिर्फ अपनी मौत की कामना की है। क्या क्या बोल रहे हैं आप? हर चीज का एक मतलब होता है। जिंदा रहना, जिंदा रहने की चाहत। लेकिन
जिंदगी से इस तरह हार जाने का तो कोई मतलब नहीं है ना। ठीक है, अपना पता बताइए, आपके घर में खबर पहुंचानी है। मैं यहाँ नहीं रहता। तो फिर जहाँ रहते हैं वहाँ का पता दे दीजिए, आपके घर वालों को लाने का इंतजाम करती हूँ। मेरा और कोई नहीं है। उस पते पर लौट जाने के हर रास्ते बंद है मेरे लिए। ओह, और अगर मैं आपको नई राह दिखा दूँ तो? मेरे पापा की बहुत सारी कंपनीज हैं, किसी एक कंपनी में आपकी नौकरी का बंदोबस्त कर दूँ? आपको प्रॉब्लम नहीं है ना? ना मत बोलिएगा प्लीज। तुम्हारे घर पर गया था मैं। वो तुम्हारे घर पर काम करने वाली छोकरी बोली कि तुम मंदिर आई हुई हो, तो मैंने भी सोचा कि जिंदगी में कभी भी भगवान के दर्शन तो किए नहीं, अब इसी बहाने तुम्हारे ही कारण ही से ही भगवान के दर्शन भी हो जाए। ओम नमः शिवाय। अरे वो राय साहब मेरे बड़े खास आदमी थे। हाँ, अब राय साहब तो रहे नहीं, अब तुम्हारी देखभाल करने की जिम्मेदारी तो मेरी ही हुई। हाँ? हाथ छोड़िए। लो, छोड़ दिया। लेकिन तुम जाओगी कहाँ? हाँ? क्योंकि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मेरे गिरफ्त से दूर नहीं जा सकती। हाँ? अब वो बात क्या है कि बहुत दिनों से तुम्हारे ऊपर मेरी नजर थी, पर वो राय साहब के चलते मेरी प्यार भरी नजरें तुमसे नहीं टकरा पा रही थी। हाँ, अब राय साहब तो रहे नहीं, तो अब मैं जी खोल कर तुम्हें देख सकता हूँ। गलती से भी ऐसी हरकत मत करना, क्योंकि मेरे पास आपका कच्चा चिट्ठा है। जी हाँ, सुखेंदु की डायरी, और उस डायरी में आपके गैर कानूनी धंधों के बारे में सब लिखा है। वो डायरी मुझे चाहिए। हाँ, डायरी को मैंने एक ऐसी जगह पर छुपा के रखा है कि मुझे कुछ हुआ तो वो डायरी पुलिस के हवाले हो जाएगी। फिर तो राय साहब का बचना मुश्किल है। हाँ हाँ, राय साहब जिंदा है, पर वो कहाँ है, किस हाल में है, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। वो जिंदा है? कहाँ है? कहाँ है? बोलिए प्लीज। अब वो डायरी जब तक मुझे नहीं मिलती, मैं कैसे बता दूं राय साहब कहाँ हैं? मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ कि आपके बहकावे में आ जाऊं। वो डायरी मैं आपको कभी नहीं दूंगी, मगर हाँ, आपको शुक्रिया जरूर कहना चाहूंगी। वो जिंदा है, ये खबर मुझ तक पहुंचाने के लिए। लेकिन राय साहब को लेकर आएगा कौन तुम्हारे पास? हाँ, मेरा प्यार, मेरा भरोसा, मेरा भगवान।
मुझे कोई भी कैसा भी काम चलेगा सर। पढ़ाई कहाँ तक की है? ऐसा है कि पिताजी के मरने के बाद ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। अच्छा हुआ पिताजी चल बसे। आज के जनरेशन का कोई भरोसा नहीं। हमारे देश की ये हालत ऐसे ही नहीं हुई है। अच्छा बॉल लपक सकते हो? बॉल। हाँ सर, जरूर। गुड हिट सर। मार मार, वेरी गुड। गया, फिर गया। ऐसे कितने बॉल तूने बाहर फेंके हैं मालूम है? जा गार्ड से बोल कि वो लेकर आए। रमा, जो बॉल मेरे शॉट से बाहर चली जाती है उसे फिर मैं हाथ नहीं लगाती। ओके? नहीं, ओके नहीं है। आपकी ये बॉल जो रास्ते पे किसी इंसान को लग सकती है, कभी एक बार सोचा है ये? इतना ही अगर खेलने का शौक है तो अपने पापा से कहिए ना अपनी दीवारें जरा ऊंची कर लें। मेरे पापा दीवार ऊपर करवाएंगे या नहीं, ये मेरे पापा का डिसीजन है, क्योंकि घर मेरे पापा का है। लेकिन रास्ता तो आपके बाप का नहीं है, और उस रास्ते पे चलने वाले लोग भी किसी के बाप के नहीं होते। अगर मेरी बॉल से किसी को चोट लगती है तो मैं उसे वो बॉल गिफ्ट में दे देती हूँ। ओके? बड़े घर की लड़कियां घमंडी होती हैं तो अच्छे से पता था, लेकिन इतनी घमंडी होती हैं ये नहीं पता था। मैं बहुत बड़े लेवल का प्लेयर हूँ, इसलिए ये छोटा सा गिफ्ट आपको वापस देता हूँ। भाभी, हंस क्यों रही है? वो देखो भाभी, देखो भैया को देखो, क्या हाल बना रखा है अपना। भाभी जी, ये वो ग्राउंड में फुटबॉल खेलते समय सब कीचड़ लग गया। भैया वापस नहीं आए? वो ट्यूशन पढ़ाने गए हैं। ओह, जाओ कपड़े बदल कर हाथ मुंह धो लो। अब खेल छोड़कर पढ़ाई में ध्यान दो। समझ में आया? जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। हटो। भैया भी वही बोल रहे थे। चाय से ज्यादा केटली गरम है, तू चुप रहे। क्यों चुप रहूं? ये देख, मुझसे लगना नहीं, तू समझे? लगना नहीं, भैया, एकदम भी, एकदम नहीं लगना तू। मैं आटा लगा दूंगी। लगा 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 लगा। ए, तुम लोग बंद करोगे? एक दूंगा। सुन, नाम अजय, मिडिल क्लास घर का लड़का है, मगर बाकी सब हाई फाई। कॉलेज का बेस्ट स्टूडेंट, अच्छा डिबेट करता है और फुटबॉल टीम का कैप्टन भी है। और क्या जानना है बता? मैं बहुत बड़े लेवल का प्लेयर हूँ, इसलिए ये छोटा सा गिफ्ट आपको वापस देता हूँ। क्या हुआ? क्या सोच रही है? बता ना। रमा, कल इंटर कॉलेज फुटबॉल टीम का फाइनल मैच है ना? हाँ, कल वहाँ पे अजय की टीम ही खेलेगी और उसके जैसा खिलाड़ी ओपोनेंट की तो बैंड ही बजा देगा। ओपोनेंट टीम के कैप्टन का पता लगा। मगर उससे तुझे क्या मतलब? हाँ, है ना, उस बड़े खिलाड़ी को मैं बड़े खेल में ही हराऊंगी। ये एडवांस है, समझे? अगर विजय को हरा दिया तो इससे 10 गुना ज्यादा मिलेंगे। ओके? हराना तो बहुत छोटी बात है। ऐसी हालत करूंगा कि जिंदगी भर मैदान के बाहर खड़े होकर मैच दिखेगा, खेल नहीं पाएगा। बेस्ट ऑफ लक। ले, चल चल लेके चल पास कर। अजय की टीम 2 बार जीत चुकी है, ये वसंत की टीम उसे हरा पाएगी? उस बसंत को आज तक मोटिवेट करने के लिए कोई नहीं था। अब गेम में मैं आ गई हूँ, तो अब होगा रियल गेम। दे उसको दे। अरे इस तरफ दे। अजय 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 को चल 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 आगे 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 ले जा चल कम ऑन चल कम ऑन।
मेरे पास खबर है, तुझे मारने के लिए वो लोगों ने पैसे खाए हैं, वो देख। मैंने जो कहा है तुम्हें वही करना है, हमें ये मैच जीतना ही होगा, समझ गए तुम? हाँ। उधर 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 साइड से राइट मेरा कवर कर उसको वापस दे वापस मार 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 मार। हाँ उधर 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 दे उधर। ठीक है ठीक है। अरे सामने बताने दे, सामने बताने दे। हाँ वहीं पे रहने। अरे क्या कर रहा है? तू छोड़ रहा है। तेरा मैच है। अरे बॉल निकाल बॉल निकाल। चल 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 भाई। राइट यही तो मैं हूँ। हाँ मेरे को दे। हाँ ये रहा। चल तू सामने जा। पीछे से बॉल, अजय से बॉल ले, अजय से बॉल ले। गोल नहीं होना चाहिए। गरीब लोग भूखे मर रहे हैं, शिक्षा नहीं, खाना पीना नहीं, ठीक से इलाज का बंदोबस्त भी नहीं है। इसलिए हमारे लेडीज फोरम को ये महान जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन वो बस्ती तो गंदगी और बदबू से भरी हुई है, हॉरिबल। वो तो ठीक है, मम्मी डैडी को बुला लो। असल में उन लोगों का पार्टी है, आप जरा अकेला लंच कर लीजिए। अकेले कौन खाता है? डैडी कहाँ है? लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में? हाँ मिस्टर सुकुमार। हाँ सर। सुनिए, आप मुंबई ऑफिस में फोन करके बोल दीजिए कि सारे शिपमेंट्स रेडी करके रखें। हाँ और यूके एक फैक्स कर दो कि सारे माल की डिलीवरी 1 महीने के भीतर कर दें। जी सर। ठीक है, चलो चलो। डैडी आप यहाँ हैं, मैंने पूरी लाइब्रेरी में ढूंढ लिया, चलिए डिनर करने। No, सुन। क्लब में आज 2 फॉरेन के गेस्ट आ रहे हैं। हाँ मुझे उनके साथ डिनर करना होगा, डोंट माइंड। बाय बेबी बाय। हम जो कर रहे हैं उसको लेके आगे और भी सोचना होगा, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। हमारा मोटो है शिक्षा, सेवा, अच्छा स्वास्थ्य। विवेकानंद की वाणी। मम्मी हम देखिए ना, सोशल डैडी वर्क कर रहे हैं, एक अर्जेंट मीटिंग है, डोंट डिस्टर्ब प्लीज। मम्मी प्लीज प्लीज तुम जाओ यहाँ से। क्यों मेरी बात नहीं सुन रही हो? कम ऑन। हाँ बात नहीं सुनती मैं? किसी के पास समय नहीं है, एक जन पार्टी, एक जन सोशल वर्क, और मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मेम साहब आपने तो कुछ नहीं खाई, दूध तो पी लीजिए। दूध? मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगी। जाओ चले जाओ यहाँ से। एक अर्जेंट मीटिंग है, डोंट डिस्टर्ब। तुम जाओ यहाँ से। क्यों नहीं सुन रही हो मेरी बात? लो साइन तो कर सकते हो ना? हाँ सर। इन पैसों से शराब मत पीना और जुआ मत खेलना। अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा सा ले लेना। बाप रे, मेरे लिए नई साड़ी, रूपा के लिए नई साड़ी, चप्पल। अजय इतना पैसा कहाँ से मिला? ये तो बहुत महंगी चीजें हैं। मतलब वो ट्यूशन से 2 महीने का एडवांस ले लिया ना, तो इसलिए। ट्यूशन? वो सब ट्यूशन भूल जाओ, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, सामने एग्जाम है। भाभी आपका आशीर्वाद मेरे सर पर रहेगा ना, तो मैं ठीक पास कर जाऊंगा। बड़ी हाँ, बड़ी बातें। नहीं भैया, आपकी चॉइस माननी पड़ेगी, मुझे पूरा भरोसा है। अपनी बीवी आप खुद ही ढूंढ कर लाओगे। फिर शुरू कर दिया इसने। एक दूंगा। अरे कहाँ हो तुम सब? भाभी आ गए। भैया आ गए, थोड़ा देख लेना। अच्छा यहाँ हो तुम आ गए। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं चाय लेके आती हूँ। थैंक यू। ये गया। अजय मैं सोच रहा था कि आज अगर हम कुछ करते, कुछ इंटरेस्टिंग करते तो मजा आ जाता। कोई आइडिया हो तो बता ना अजय। क्या करना चाहता है वो तो बोलेगा पहले। ग्रैंड सेलिब्रेशन, ग्रैंड सेलिब्रेशन।
समंदर में डुबकी, फुल ऑन पार्टी, नो फुल स्टॉप, नो कॉमा, साथ में रमा। क्या बोला तूने? फिर से बोलना जरा। गुस्सा क्यों हो रही है? गुस्सा क्यों हो रही है? फुल स्टॉप। अरे ऐसे गुस्सा मत करो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। बस अरे रुको रुको रुको, शांत हो जाओ मैडम, शांत हो जाओ। हम बस मजाक कर रहे हैं। ओके ओके गाइस, पिकनिक होगा, लेकिन सबको पार्टिसिपेट करना होगा, यहाँ तक कि दूसरे दल के सपोर्टरों को भी। क्योंकि खेल के मैदान में उन्हें हरा सकता हूँ, लेकिन मस्ती में उन्हें नहीं हराना चाहता। कॉलेज पिकनिक का मतलब इतराना, मैं नहीं आऊंगी। मस्ती के साथ इतराना बड़े लोगों का स्वभाव है, हमारे जैसे छोटे लोगों में उतनी साहस कहाँ है। आप अपनी सोच से जरा बाहर निकल के आइए, तभी तो पता चलेगा कि बाहर की दुनिया आपकी दुनिया से कितनी अलग है। तो फिर पिकनिक कंफर्म है। एक सेकंड, कितना मजा आया। चल अगली बार और धूम मचाएंगे। रीमा मुझे तो बता। रमा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। मतलब? मैं ऐसे हार नहीं सकती। ए, ये चादर ओढ़ के सो क्यों रहा है? उठ। अजीब लड़का है यार ये तो। अरे उठना। ये क्या तुम? आप बचाओ! क्या हो रहा है ये? बचाओ! तूने मुझे बोला ना। छोड़ो मुझे! बचाओ! कोई है! कोई है! ये रीमा है ना? छोड़ो मुझे! चल देखते हैं। चल रीमा, बचाओ मुझे! रीमा दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। रीमा दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। क्या हुआ? एक मिनट, दरवाजा तोड़ना होगा। क्या हो गया? बचाओ! बचाओ! ये क्या हो रहा है? ये क्या? अजय, ये मेरे साथ झूठ बोल रही है। मैंने कुछ नहीं किया है। She is trying to lie. झूठ बोल रही है। मैं अपने रूम में घुसकर देखता हूँ कि ये क्या हुआ? रुक क्यों गए? बोलो तुम हमारे कमरे में क्यों आए थे? छी अजय, दोस्त होने के बावजूद हम तुझे रिस्पेक्ट करते थे। विश्वास नहीं हो रहा है, तेरे जैसे नीच इंसान को हमने कैप्टन बनाया था। छी अजय, छी। रीमा, मैच ड्रॉ कर दिया। स्कोर अभी 2-2। ओके? मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? मुझे छोड़ दो। शाम को जो तूने किया मेरे साथ, वो था एक झूठ।
पर अब जो होने जा रहा है वो सारी जिंदगी तुम्हारे लिए एक सच रह जाएगा। नहीं, नहीं। बचाओ, बचाओ। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, बचाओ। अब रेप शब्द का मतलब तुम्हें समझ में आया? तुम्हारे लिए ये रेप शब्द था मजा, लेकिन जो लड़कियां सच में रेप होती हैं उनके लिए ये शब्द मजा का नहीं होता है, दर्द का होता है। तुमने सिर्फ उन लड़कियों को छोटा नहीं किया है, तुमने उनका मजाक उड़ाया है। मैं चाहूं तो अभी मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर सकता हूं कि जिससे तुम्हारी और कोई इज्जत नहीं रहेगी, लेकिन मैं वो नहीं करूंगा क्योंकि किसी की इज्जत के साथ खेलना मुझे राजी नहीं है। अपने बाप से कहना तुम्हारे खेलने के लिए कुछ खिलौने लेकर आ जाए, लेकिन दया करके किसी की इज्जत के साथ कमी मत खेलना, क्योंकि कुछ कुछ लोगों के लिए उनकी इज्जत को छोड़कर और कुछ नहीं रहता। छी अजय, छी अजय, छी। दोस्त होने के बावजूद हम तुझे रिस्पेक्ट करते थे। विश्वास नहीं हो रहा है तेरे जैसे नीच इंसान को हमने कैप्टन बनाया था। छी अजय, छी अजय, छी। अजय, अजय, जा रहे हो? यही तो चाहिए था तुम्हें कि सर झुका के सबके सामने से चला जाऊं। जीतना था ना तुम्हें मुझसे, और क्या चाहिए तुम्हें? बोलो और क्या चाहिए? मुझे माफ नहीं कर सकते तुम? मैंने हमेशा जिंदगी को अपने नजरिए से देखा है, क्या सही है क्या गलत ये समझाने वाला कभी कोई नहीं था। और आज जब कोई मिला है वो मेरी गलती को सुधारे बिना ही चला जाएगा। कल तक मैं तुमसे जीतना चाहती थी अजय, लेकिन आज मैं तुमसे हारना चाहती हूँ। सच कह रही हूँ, ये हार मेरे लिए शर्म की नहीं गर्व की बात होगी। इस बार मैं जीतना नहीं हारना चाहती हूँ अजय, हारना चाहती हूँ मैं। जिसे अपनी तुम जीत कह रही हो उसे आंसुओं से नहीं हंसी से बयां करो सारी जिंदगी। अजय को पढ़ाई में ध्यान देने को कहो, ऑनर्स नहीं मिलेगा तो एमए भी नहीं कर पाएगा। चलता हूँ। अभी अभी आए हो, शाम को फिर कहाँ जाएंगे? ट्यूशन पढ़ा के आता हूँ। नौकरी ऊपर से ट्यूशन। जिम्मेदारियां तो निभानी पड़ेगी ना। अजय, आ जाओ अंदर। नहीं ठीक है। अरे अंदर आ जाओ ना, भीग जाओगे। नहीं ठीक है, तुम जाओ। क्यों? मेरी गाड़ी में बैठने में तुम्हें शर्म आ रही है? हाँ, कहाँ ना बैठो अभी। क्या कर रहे हो अजय? अजय, मैंने एक गलती की है, उसकी तुम मुझे इतनी सजा दोगे? रीमा प्लीज, रास्ते के बीच में नाटक मत करो, तुम जाओ। ठीक है, अगर तुम्हें बारिश में भीगना है तो मैं भी भीगूंगी। ठीक है, आता हूँ मैं। अरे अभी बारिश में भीग रहे हो, कुछ देर में किसी और चीज में भीगने वाले हो। अरे देखो देखो। गाड़ी साइड कर दो, मैं उतरूंगा। थैंक यू।
मैं चलता हूँ। इनमें से तुम्हारा घर कौन सा है? नहीं नहीं, इनमें से एक भी नहीं है। मेरा घर थोड़ा दूर है। तो यहाँ क्यों उतर रहे हो? असल में मेरी घर की गली में तुम्हारी इतनी बड़ी गाड़ी घुसेगी नहीं। चलता हूँ। ओह थैंक्स। किस बात के लिए? मतलब तुम अगर गाड़ी में लिफ्ट नहीं देती तो शायद वहाँ बारिश में खड़े होकर भीगता रहता मैं, इसलिए। प्लीज रहने दो, ये तो मेरा फर्ज था। याद रहेगा। भैया बोलिए। यहाँ अजय का घर कौन सा है, बता सकते कौन हैं? अजय बोली तो? कॉलेज में पढ़ता है, बहुत अच्छा फुटबॉल भी खेलता है। चैंपियन अजय। हाँ। सामने जाइए, आगे से तीसरा घर है उसका। ओह ठीक है, थैंक यू। अजय घर पर है? हाँ। तुम कौन? हम एक ही कॉलेज में हैं। ओह, उसकी ये डायरी मेरे पास रह गई थी, उसे प्लीज दे दीजिएगा। भाभी वो भैया की डायरी। ओह, उसे दे दीजिएगा, मैं चलती हूँ। ऐसे कैसे? पूजा के समय आई हो, बिना प्रसाद खाई चली जाओगी? रुको जरा, तुम जरा बैठो। अरे बस इतना सा? ओ रूपा, उसको और मिठाई दो। अरे नहीं नहीं, बहुत खा लिया, और नहीं खा सकती। सच मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ। न जाने भैया कहाँ चले जाते हैं। मुझे बहुत देर हो गई है, मैं चलती हूँ। इस गरीब खाने में फिर आना, तुम्हारे आने से खुशी होगी। मुझे भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लगेगा भाभी। जो लोग अमीर होते हैं ना, उनके पास सिर्फ पैसे ही होते हैं, इंसानियत, दिल, प्यार ये सब नहीं होता। मैं चलती हूँ। अरे रुको रुको, हमारे गली में बहुत अंधेरा है। ओ रूपा, रीमा को जरा छोड़कर आ जाओ। हाँ हाँ आती हूँ। फिर आना। आइए। पता है भाभी, बहुत बड़े घर की लड़की है। क्या बताऊं आपको, कितनी बड़ी गाड़ी लेकर आई थी। हाँ, एक इतनी बड़ी गाड़ी में बैठकर पता नहीं कौन आया था। कौन आया था भाभी? ए, किसी राजकुमार युवराज को पटाया क्या तूने? उसका बंदोबस्त तो आप खुद करके आए हो भैया। मतलब? हाँ, आपको तो जैसे कुछ भी नहीं मालूम। भाभी भाभी, उसको मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। अब अगर उसने एक भी बात बोली तो ऐसा मार मारूंगा ना। अजय, तुमसे ये डायरी गुम हो गई थी ना? हाँ हाँ, लेकिन ये अच्छा, कहाँ गुम हो गई थी ये याद है तुम्हें? कहाँ खोया छोड़। था? थोड़ी देर पहले रीमा देके गई। क्यों, उनके घर में तेरा आना जाना है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहाँ? सिंकिंग सिंकिंग ड्रिंकिंग वाटर नहीं तो। अब लक्ष्मी की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं आज तक कभी वो उसके घर कभी नहीं गया। हाँ। क्या डेंजरस औरत है, मेरे घर में आकर तुम दोनों को उल्टा पुल्टा कहकर जा रही है। भाभी देखो, पूजा की आपने और घर लक्ष्मी लेकर आए भैया। चलो चलो, बाकी तो ऑफ है। हाँ, कॉमन रूम में चलते हैं। कॉमन रूम में चलते हैं। चलो। हाँ हाँ चलो। तो समझ रहा है ना, कल जो नोट तूने मुझे दिया तू मुझसे वापस अरे, ले लेना। क्या बोल रही है तो तू? कल तू मेरे ऐसे को दे थोड़ी देगा। होता है। और फिर अच्छा, तू पास सुन, में ही कल है। सुबह आकर तू मेरे क्या से चलते हैं ना? नोट ले लेना, चल, जितना अरे, भी है। चलो, समझ चलो रहा है चलते ना? हैं। मेरे पास जितने भी नोट्स थे तू वो ले ले, और तूने जो भी नोट्स रखे वो क्या हो गया? अरे लग गया। ओहो, क्या हो गया? हाँ, इतनी सुंदर पैर पे मोच आ गई। ओए, तेरे को क्या है बे? तुझे कुछ नहीं हो रहा है उसको ना? लेके चलते हैं। ओहो, अरे यार ओहो, देखना क्या चलो। हो गया। नहीं, अरे चला गया। अरे ये क्या हुआ? ये तो चल के जा रही है, अभी तो पैर में दर्द हो रहा था। ये तो दिल का दर्द है।
नेक्स्ट पीरियड ऑफ है, तुम्हारा इंतजार करूंगी। कुछ कुछ होता है, क्या करूं हाय। अरे भाग 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 भाग। मुझे लगता है कि एक बार प्रिंसिपल सर से बात करनी जरूरी है, अगर एग्जाम के पहले कोई स्पेशल क्लास दी जाए। रमा, जाकर बोल लाइब्रेरी में आकर मिले। ओके। नहीं वो अजय बात भैया, नहीं। जरा लाइब्रेरी में आइए। अभी मेरे पास टाइम नहीं है। रीमा आपको बुला रही है। सुन, जो मैं बोल रहा था कि एक बार प्रिंसिपल सर के पास जाके हम सब बात करते हैं कि अगर स्पेशल क्लासेस दी जाएं। बहुत भाव खा रहा है, तेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। हाँ, याद है तुम एक दिन कलकत्ता में बिना पहचान के ही आए थे। मेरे पापा ने तुम्हें फैक्ट्री में काम दिया था। नहीं नहीं नहीं, वो भिखारियों का जीवन कौन याद रखता है? वो बीते दिन मैं भूल चुका हूँ। पर मैं नहीं भूली। अतीत से ही आज है, और आज है तो कल होगा ही। रीमा हमारी एकलौती बेटी है, उसके फ्यूचर के बारे में भी तो हमें सोचना पड़ेगा। एक बार लड़के से बात करके देखिए ना, उसके बाद डिसीजन लेंगे। क्या बात है मैडम, अचानक से ऐसे अर्जेंटली बुला लिया? कॉल मैंने नहीं, पापा ने करवाया। ये क्या, तुम्हारे पापा ने मुझे बुलाया? क्यों, मैं कोई डॉक्टर हूँ क्या? पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। ओके? क्यों? क्यों मतलब? तुम्हें नहीं पता, प्यार के बाद शादी भी करनी पड़ती है, और उसके लिए लड़की के पापा से मिलना पड़ता है। आया समझ में? क्या हुआ? नहीं मतलब तुम्हारे पापा से मिलने के लिए थोड़ा शक्ति जुटा रहा हूँ मैं, और क्या। अच्छा, तुम्हें मेरे पापा से मिलने में इतना डर क्यों लगता है, बताओ तो? डर लगता है क्यों? एक मिनट। हाँ? ये देखो, सुनिए जरा। बोल रहा हूँ कि बलि चढ़ने के वक्त आपको इतना डर किस बात का लगता है? क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। ये अजय है, इसके बारे में ही बताया था तुम्हें। ऑनर्स में नमस्ते। फर्स्ट आया है। ओह अच्छा अच्छा, बैठो। यू? सर, गुड शॉट सर। दीजिए दीजिए। ये क्या, तुम? डैडी, ये अजय है, इसी के बारे में आपको बताया था। रविश, वो तो हमारे क्लब का कैंडी है। तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मेरी बेटी के पीछे यहाँ चले आए, घर तक चले आए, आंख में धूल झोंकने। ये क्या, ये सब क्या बोल रहे हो तुम? सर आप गलत समझ रहे हैं डैडी। हम 3 साल से कॉलेज में एक साथ हैं। ये अजय है, ये कोई कैंडी अरे नहीं उसे है। मैं अच्छे से जानता हूँ, हमारे गोल्फ कोर्स का नौकर है वो। निकलो निकलो, नहीं तो पुलिस को बुलवाऊंगा मैं। मेरी लड़की को झांसा देने आए हो तुम। गेट आउट, गेट आउट। सुनिए जरा मेरी कोई बात। बात नहीं सुनना चाहता मैं। डैडी। भेरा, दरवान। रहने दीजिए, किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। जाने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा, आपने मेरी एक भी बात नहीं सुन के मेरा अपमान किया है। यही बड़े लोगों की नीयत है। चलता हूँ। अजय, अजय कहाँ जा रही है? रुको। डैडी, अजय को रोकिए, अजय को रोकिए नहीं प्लीज। नहीं, मम्मी प्लीज अजय को रोकिए प्लीज। ओ माय गॉड, लड़के को देख के तो ऐसा नहीं लगा। हमसे तो कोई गलती नहीं हुई ना। आप लोग गलती कर रहे हैं, मेरी बात मानिए डैडी, वो कैंडी बॉय नहीं है। नहीं गलती नहीं कर रहा मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, उस लड़के से कोई मेल जोल नहीं रखूंगी। तुम्हारे लिए दूसरा लड़का देख रहा हूँ मैं, तुम्हारी शादी वहीं पर होगी। तुम्हारे फ्यूचर के बारे में फैसला हम लोग लेंगे।
अजय घोष। अजय अजय ये सर, ये रहा एड्रेस। अजय घोष, केयर ऑफ अजीत घोष, मैसेज रॉय एंटरप्राइज लिमिटेड, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कैलकाटा। अजीत घोष? मेरे ऑफिस का अजीत घोष? क्या आप बोल रहे हैं सर? मेरा छोटा भाई अजय वहां काम करता था? आपका भाई एक नंबर का शैतान, धोखेबाज। उसने साजिश की और मेरी बेटी को फंसाया। मेरे खिलाफ वो मेरी बेटी का इस्तेमाल करना चाहता है, और आप कह रहे हैं आपको कुछ नहीं मालूम और मैं भरोसा कर लूं? यकीन कीजिए सर, आप मेरे मालिक हैं। ऐसी घिनौनी बातें मैं सोच भी नहीं सकता। मैं नमक हराम नहीं हूं सर, आप यकीन कीजिए सर। मैं अभी तो जान गए आप। इसके बाद भी अगर आप अपने भाई के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो मैं समझूंगा आप भी उसी साजिश में शामिल हैं। उस समय आपके खिलाफ भी मुझे कड़ा एक्शन लेना होगा। जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद करना है, ये मैं कभी नहीं मान सकता। मेरी बेटी को मैं संभालूंगा, अपने भाई को आप संभालिएगा। ठीक है सर। अगर अपना भला चाहते हैं चले जाइए यहाँ से। भाभी, भाभी जो भी है जल्दी से दे दो, निकलना है मुझे। बाप रे बाप, इतना क्या काम है तुम्हारा? हाँ, इतनी जल्दी किस बात की है? कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम्हारे हाव भाव बदल गए हैं। ठीक समय पर नहीं खाते, क्या हो गया है तुम्हें? सुनती हो? अरे तुम्हारे भैया इस समय? क्या हुआ? तुम इस वक्त ऑफिस से लौट आए, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? तबीयत छोड़ो, अब सब कुछ खत्म होने वाला है। पता नहीं मालिक कब नौकरी से निकाल दे। ये सब तुम क्या बोल रहे हो? क्यों ऐसा कर रहे हो? क्यों कर रहा हूँ? पूछो अपने लाडले देवर से, पूछो उससे। माँ बाबूजी के जाने के बाद मैंने उसे पाल पोस के बड़ा किया। उसने अब क्या किया? सच बताऊं, ये भाई के नाम पे कलंक है। ये सब क्या बोल रहे हो? अब पता चला कि मैं कितना गलत था। मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरा भाई लुच्चा लफंगा शैतान निकलेगा। तुम ऐसे मत बोलो, तुमसे कुछ गलती हो रही है। हमारा अजय कोई बुरा काम नहीं कर सकता। नहीं। अच्छा ऐसी बात है, पूछो उससे, पूछो। औकात से बाहर जाने का शौक है? 2 कौड़ी की औकात नहीं और तू मालिक की बेटी से प्यार करेगा? तेरे वजह से ऑफिस में मेरी नाक कट गई। तू इतना गिर जाएगा मुझे पता नहीं था। भैया सुनो, मैं कोई बदमाश नहीं हूं, कोई शैतान भी नहीं हूं। ये सब एक झूठ है, बल्कि शैतान है तुम्हारा वो अमीर बॉस। क्या अन्याय किया मैंने? हम गरीब हैं तो क्या हमारा कोई मान सम्मान कुछ नहीं है? तेरी इतनी हिम्मत अजय कि तू मुझसे जबान लड़ाएगा? तो तूने गलती नहीं की। नहीं, प्यार कोई अन्याय नहीं है। आपके उस अमीर बॉस की लड़की भी मुझसे प्यार करती है। वो जबरदस्ती मुझे अपने घर लेकर गई थी और तू चला गया उसके पीछे पीछे दुम हिलाते। बेशरम बेहया इंसान, लालची। भैया मैं लालची नहीं हूं, और मुझे लगता है कि प्यार करना कोई गलत बात नहीं है। ओह, तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ। तो तुम आज मेरा भी फैसला सुन लो। अभी के अभी इसी वक्त तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ। तुझे अपना भाई बोलने में मुझे शर्म आ रही है। तुम किसे क्या बोल रहे हो? मैं सही बोल रहा हूँ। सुनो, चिड़िया के पर आ जाने पर एक दिन वो घोंसला छोड़कर उड़ जाती है, और इसके भी आज पर निकल आए हैं। इस निकम्मे को आज जाना होगा। अगर वो आज नहीं गया तो हमें सब कुछ हार कर रास्ते पर भीख मांगनी पड़ेगी। ठीक है, मेरी वजह से अगर आप लोगों को भूखा रहना पड़ेगा तो मैं ये घर छोड़ के चला जाता हूँ। लेकिन जाने से पहले एक बात कह दूं मैं, आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो भैया। एक दिन आपकी ये भूल आपको खटकेगी।
उसको ठीक से खाने भी नहीं दिया और घर से निकाल रहे हो। ठीक किया मैंने। उसे बोल दो इस घर में कभी वापस ना आए। मत जाओ। चलता हूँ भाभी। अजय, अजय मत रुको। जाओ। उसे जाने दो कमला। चलो। भाभी, भाभी, खाना नहीं खाओगी? सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया। मेरी खाने की इच्छा सब मिट गई है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ नहीं, तुम जाओ। अरे हट हट, अबे हट। आ जाते हैं, मुंह उठा के पड़े रहते हैं। चल निकल यहाँ से, चल भाग। कहीं भी पड़े रहते हैं। अजय अजय अजय, स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस रीमा। मैं तुम्हारा रिश्ता मिस्टर शर्मा के बेटे के साथ फाइनल करके आया हूं। बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनके बेटे को तुम भी जानती हो, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का डिप्लोमा होल्डर। उस मोटे अधेड़ उम्र के आदमी से मैं शादी करूंगी। He is a drunkard daddy, I just hate him। रीमा, मैंने उनसे वादा किया है। रीमा, बेबी, डोंट बी सिली। शादी प्लीज। मेरा डिसीजन फाइनल है। और मैंने भी फैसला कर लिया है कि तुम्हारी शादी वहीं पे होगी। यही मेरा फाइनल डिसीजन है और इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। एंड दिस इज माय ऑर्डर। उन्हें लगता है उनके कहने से मैं उस अधेड़ उम्र के आदमी से शादी कर लूंगी। मैं अपनी जिंदगी के साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं करने दूंगी, किसी हाल में नहीं। राय साहब, अरे राय साहब, राय साहब, अरे नमस्कार राय साहब। बात तो बड़ी गंभीर है। ये किसको आपने चेयर पे बैठा दिया? ना देखा ना समझा, बिना देखे ही मेरा माल रिजेक्ट कर दिया। उन सबको मैंने रिजेक्ट किया है। हा? आप जिस ऑफिसर को रिश्वत देकर मेरे ऑफिस में सस्ता माल सप्लाई करते आ रहे थे अब तक, उस ऑफिसर को मैंने सैक कर दिया है। मैं मर जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इतने रुपए का माल तो मैं रास्ते में बैठ के बेच नहीं सकता ना। ये तो आपको पहले ही सोच लेना चाहिए था। रे इंडस्ट्री इसके बाद से आपके साथ कोई बिजनेस नहीं करेगी। ठीक है राय साहब, ठीक है। अब आप एक बात कान में डाल लीजिए राय साहब, वही माल आपको पूरा का पूरा लेना ही पड़ेगा। हाँ, और उसको करने के लिए जो जो काम करना पड़ेगा ये सेठ रोशन लाल करके रहेगा। गेट आउट, गेट आउट। भाभी, इतनी रात को तुम? अजय घर पर है। मैं तो उससे माफी मांगने लायक भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे उसकी जरूरत है। उसे बुला दीजिए ना भाभी। वो अब इस घर में नहीं रहता रीमा। बड़े साहब के कहने पर उसके भैया ने उसको घर से निकाल दिया। कहाँ है, किस हालात में है, कुछ नहीं पता। भाभी, वो बड़े लोग इंसान नहीं हैं, सारे शैतान हैं। सबसे सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। मैं जानती हूँ उन्हें अच्छी तरह। भाभी, भाभी, हमें अजय को ढूंढना ही होगा। हमें अजय को ढूंढना ही होगा भाभी।
मैं आती हूँ रीमा। अरे तेरे बाप की वजह से बहुत पैसे का नुकसान हो गया है मेरा। हाँ? सब नुकसान तेरे से वसूल करूंगा मैं। हाँ, चुपचाप बैठ जा यहाँ पे, चुपचाप बैठी रहे। हाँ, अरे भाई, बार कसिनो में कोई कस्टमर पूजा करने नहीं आता, सिर्फ मस्ती करने आता है, और मस्ती का मतलब होता है सेक्स, समझे? अरे प्रधान साहब। क्या बात है रोशनलाल सेठ जी, कोलकाता का मौसम रास नहीं आया? ये बात आप कह सकते हैं प्रधान साहब। अरे प्रधान साहब, वो साला रे इंडस्ट्रीज मेरे को एकदम सड़क पे उतार दिया। वो हरामी पूरा ऑर्डर कैंसिल कर दिया। मेरा पूरा नुकसान हो गया है, पूरा नुकसान। और आप उस लॉस का बोझा सर पर लेकर दिमाग ठंडा करने के लिए नीचे से ऊपर तक पहुंच गए। वाह। वो हरामी रे इंडस्ट्रीज जिस तरह से मेरे को रास्ते पे लेकर आया, हम उसी तरह उसके महल से कीमती चीज उठा के लेकर आ गया। प्रधान साहब, कुछ देर पहले आप एक कस्टमर के मेनू के बारे में बात कर रहे थे ना, उसी की तरह एक सेक्सी खूबसूरत लड़की आपके हिसाब से उसी तरह एक मेन्यू में लेकर आया हूँ आपके लिए। एकदम फ्रेश आइटम है। क्या बोल रही हो? तुम्हारा मुंह क्यों बंधा हुआ है? दरवाजा खोल दूं? ठीक है, खोलती हूँ। अरे उस लड़की को लेके लॉन्ग टर्म बिजनेस कर सकते हैं आप। हाँ, अरे उससे आपका बिजनेस बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा, और वो सब मेरे वजह से, समझा प्रधान साहब? मेरे वजह से, क्योंकि उस लड़की को मैंने आपको लाके दिया है। ये लो, खुल गया। लो, वो भी खोल दो। खुल गया। थैंक यू। बाय दीदी। अरे सेक्सी तो है ना? अरे देख लीजिएगा प्रधान साहब, एक क्लास है, एक क्लास एकदम। कहाँ गई? बाय दीदी। अरे बिटिया, अरे ये किसको टाटा बोल रही है तू? एक दीदी थी इस गाड़ी में बंधी हुई, मैंने खोल दिया। ए भगवान, अरे लड़की तो सब कुछ बर्बाद कर दी एकदम। जानते हैं पापा, दीदी ने जाने से पहले मुझे बहुत प्यार किया। जल्दी चल। लड़की हम सबको बेवकूफ बना के चली गई। आखिर वो छोकरी गई कहाँ? अरे अजीब है, तो ये जाएगी कहाँ? जरूर इस जंगल में चुप के बैठी होगी। साले जाएगी कहाँ भाग के? अरे चलो ढूंढो, कैसे भी करके उस लड़की को ढूंढो जाके इधर उधर। चला गया, चल जल्दी चल।
रीमा, रीमा, अजय, बस रीमा, बस बस, रोते नहीं, और डरना नहीं है। वर्थलेस, बिल्कुल वर्थलेस। एक मामूली सी लड़की को तुम संभाल नहीं पाए, इडियट। पूरे निकम्मे हो। मैं क्या करूं सर, मैंने तो लड़की को देखा भी नहीं। अब लड़की जाके टूरिस्ट में जाके मिल जाए तो मैं कहां से ढूंढूंगा उसको, बताइए। और आप भी अजीब है जनाब, पहले फोटो दिखाएगा तो मुझे। अरे हम क्या लड़की को यहाँ पे फोटो खिंचाने के लिए लेकर आया था? बिजनेस 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 के लिए, लॉस रिकवर करने के लिए। साला मेरा तो डबल लॉस हो गया। अरे आपका कौन सा लॉस? जो लॉस हुआ मेरा लॉस हुआ, लेकिन उस लड़की को हम ढूंढ लेंगे। अरे कहाँ से ढूंढ के निकालेंगे? हैं कहाँ से ढूंढ के निकालेंगे आप? हैं कलकत्ता क्या आपको छोटा शहर लगता है? अरे सुनिए प्रधान साहब, अगर वो लड़की कलकत्ता पहुंच जाए और अपने बाप को जाके सब बोल दे तो उसका बाप पूरी तरह से मेरी जान के पीछे पड़ जाएगा। और अगर मेरी जान को कुछ हुआ तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। लड़की कोलकाता नहीं पहुंच पाएगी। कुछ ही देर में रात होने वाली है। सारे टूरिस्ट अपने अपने होटल में चले जाएंगे और उसी वक्त अकेली एक लड़की को खोज के निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। रीमा, अब क्या करोगी? शादी। हैं? क्या बोल रही हो? शादी। मैं इसलिए ही तो अपना घर छोड़कर आई हूँ। लेकिन तुम्हारे घर जाकर पता चला मेरे पापा की वजह से तुम्हारे भैया ने तुम्हें घर से निकाल दिया। बट थैंक्स टू सेठ जी, मुझे फिर से तुमसे मिला दिया। तुम उस इंसान को थैंक्स बोल रही हो? वो मुझे मिले तो मैं उसका खून कर दूंगा। मिलेगा तब ना खून करोगे। पहले ये सोचो हम क्या करेंगे। हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो एक घर ढूंढना होगा, उसके बाद एक नौकरी, उसके बाद शादी। हाँ? मैं सच कह रहा हूँ सर, उनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। हाँ सर, मैंने उसी दिन अपने भाई को घर से बाहर निकाल दिया था। उससे ही मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्या? आपका भाई, आपके भाई ने इतना बड़ा सर्वनाश किया है मेरा। सोसाइटी में मुंह दिखाना मुश्किल हो गया है और ये सब आपका किया धरा है। उन दोनों को आपने कहाँ छिपाया है, साफ साफ बता दीजिए। यकीन कीजिए सर, मैं कुछ नहीं जानता। शराब, आपके भाई के बारे में आप सब जानते हैं लेकिन बताना नहीं चाहते। साजिश करके मेरा सब कुछ हथियार लेना चाहते हैं सर। इसलिए आज ही आपको इस नौकरी से निकाल बाहर करता हूं मैं, अभी क्या अभी। ऐसा मत कीजिए सर, मेरी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी सर। सर मैं हाथ जोड़ता हूँ सर। यही होगी आप जैसे इंसान की सही सजा। नाउ गेट लॉस्ट, जाइए। सुन, इधर आ। बोलो बॉस। जी गुरु। लड़की अकेली है, रात गुजारने के लिए वो कहीं ना कहीं जरूर जाएगी। शहर के सारे होटल में खबर कर दे, कोई भी अकेली लड़की अगर आएगी तुरंत मुझे खबर करे। समझ में आया? यस बॉस। जाओ। इतनी भूख लगी थी। तुम नहीं खाओगे? नहीं मतलब अजय, ये सब बाद में सोचेंगे, पहले खाओ। ये बहुत टेस्टी है। और कुछ चाहिए मैडम? कोल्ड ड्रिंक लेकर आना। नहीं, इधर कोल्ड ड्रिंक्स नहीं मिलता है। अरे मिलता है, सब मिलता दो है। लेकर आओ। दो नहीं, एक एक। मैं नहीं खाऊंगा, तुम जाओ। एक। अच्छा साहब। तुम खा क्यों नहीं रहे हो? मेरी जेब में मात्र 15 रुपए हैं। 15 रुपए? हाँ, और तब से तुम ये वो ऑर्डर किए जा रही हो और खाए जा रही हो। मुझे क्या पता 15 रुपए लेकर शादी करने निकले हो। मैं शादी के लिए नहीं निकला, नौकरी के लिए निकला हूँ। तुम एक के बाद एक ऑर्डर किए जा रही हो और खाए जा रही हो। अब चलो निकलते हैं यहाँ से। लीजिए मैम साहब। कितना हुआ? 90 रुपए। अब क्या करेंगे? चलो हम धीरे धीरे निकल लेते हैं, धीरे धीरे। सॉरी। साहब 90 रुपए दीजिए।
कितना हुआ? साहब 90 रुपया। रीमा, मेरा पर्स कहाँ गया? गाड़ी में शायद छूट गया है। मैं ड्राइवर के हाथ से भेजती हूँ। नहीं, बाहर कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है, बाहर कोई गाड़ी नहीं है। बाहर गाड़ी नहीं है? हम जब गाड़ी से आए तो गाड़ी होगी कैसे नहीं? चलो आओ देखते हैं। देखिए, पहले 90 रुपए दीजिए, फिर जाइए। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? हमारे पास पैसे नहीं है और हम रेस्टोरेंट में खाना खाने आ गए। एक सेकंड, क्या बात? देखिए ना मैम साहब, ये दोनों बिल का पेमेंट नहीं करके भागने की कोशिश करता है। हम छोड़ेगा नहीं इन दोनों को। ठीक है, बिल कितना हुआ बताओ। जी 90 रुपए। ये लो, बाकी टिप्स रख लो। सलाम मैम साहब। मैडम सॉरी, सच में हमारी जेब में पैसे ही नहीं थे। सॉरी। चलो आओ मेरे साथ। रूपा, कहाँ चले गए सब? कमला, आ रही हूँ। कमला, बैंक में जितने भी पैसे थे सब खत्म होने वाले हैं। धीरे धीरे सब रास्ते बंद हो रहे हैं। जितने भी पैसे थे सब इस पर खर्च हो गए। रूपा कहाँ है? वो बाहर गई है काम ढूंढने। कमला, अजय के लिए मैंने बड़े सपने देखे थे और देखो उसने हमारे साथ क्या किया। तुम दोनों यहाँ पे कहाँ ठहरे हो? होटल में? नहीं, एक्चुअली हम कहीं नहीं ठहर रहे। मतलब? हम घर छोड़कर आ गए हैं। दाल में कुछ काला है। तो इससे 3 बातें साफ होती हैं। 1, तुम दोनों बिना बताए घर से भाग आए। 2, तुम दोनों के पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। 3, तुम दोनों के पास कोई रहने की जगह नहीं है। नंबर 4, उन दोनों को पुलिस में दे दीजिए। नहीं, प्लीज हमें पुलिस के हवाले मत करिए। हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे। हाँ। कहाँ जाओगे? जोला पहाड़ के वहाँ मेरे एक भैया रहते हैं, उनके पास जाने से वो कोई काम में मुझे लगा लेंगे। और अगर मैं कहूँ जब तक उसका बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है तब तक तुम दोनों यहीं रह जाओ क्या? हाँ, मैं यहाँ पे अकेले ही रहती हूँ। तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? प्रॉब्लम क्यों होगी हमें? हमारी तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ना? सब? हाँ, ऑल प्रॉब्लम सॉल्व्ड। वेरी गुड। अरे ये क्या है? पार्टीशन? ये साड़ी उन्होंने मुझे पहनने के लिए दी थी। पहनने से ज्यादा ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके? बिल्कुल नहीं, तुम्हें समझ नहीं आता अजय। ये एक ही कपड़े पहने रखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ऊपर से मैंने ये कपड़े 2 दिन से पहने हुए हैं, अब और नहीं पहनूंगी। नहीं, मैं मना कर रहा हूँ, खोलना नहीं। बिना चेंज किए मैं कैसे सोऊंगी? मुझे नहीं जानना, ये यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ रहेगा? नहीं रहेगी। हाँ रहेगा। नहीं रहेगी। हाँ रहेगा। मैंने जो कहा है वही करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ ना, रहेगा। नहीं रहेगा। यहाँ रहेगा। नहीं रहेगी। मैं बोल रहा हूँ ना, रहेगा। साड़ी यहाँ पे रहेगी। नहीं रहेगी। ये यहाँ रहेगी तो मैं सोऊंगी कैसे? और साड़ी यहाँ नहीं रहेगी तो मैं सोऊंगा कैसे? अजय प्लीज, मुझे बहुत नींद आ रही है। हटाओ इस साड़ी को। अरे खोलो सुनो इसे। सुनो खोलो ना। नहीं अजय प्लीज। और कुछ दिनों की बात है, हमें अलग अलग रहना पड़ेगा। उसके बाद भुवन भैया के वहाँ नौकरी लग जाएगी, फिर मैं खुद तुम्हारे पापा के पास जाके भीख मांगूंगा। लेकिन तब तक के लिए तुम थोड़ा सा तसव्वुर कर लो। बिग रॉन्ग। सो गए क्या? सो गए हो तो बात कैसे कर रहे हो? सोते सोते बात करने की आदत मुझे है। मुझे नींद नहीं आ रही है। आंख बंद करके तारे देखना शुरू करो, देखना नींद अपने आप आ जाएगी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। गुड नाइट। गुड नाइट। ओके।
मन डोले तन डोले दिल का गया करार। क्या हुआ? तो हमेशा ऐसे फोर्थ गियर में क्यों चलती है? थोड़ा धीरे चला कर। पहले फर्स्ट गियर फिर सेकंड। ए, हाथ हटाओ। नहीं, अब से तू और मैं साथ में रहेंगे। मैं राजा तू रानी, हमारी सुहानी होगी कहानी। मैडम को ना सब बता दूंगी। शौक तो देखो, एक साथ रहना है। मैं क्या तुम्हारी पत्नी हूँ? हाउसवाइफ नहीं भी हो फिर भी साथ रह सकते हैं। कल जो दोनों आए थे वो भी तो साथ में रह रहे, जैसे लैला और मजनू। ए, साहब दिखने में कैसे हैं? ब्यूटीफुल है ना? जाती हूँ, एक बार देख कर आती हूँ। अजय, ए अजय, क्या देख रहे हो? सनराइज। बहुत पहले हो चुका है। लेकिन मेरे लिए तो अभी उठा है। दीदी, मेम साहब आपको बुला रही हैं। तुम रुको, मैं भी आती हूँ। क्या देख रही हैं? ब्यूटीफुल। ये रखो। ये क्या है? खुद ही देखो। क्या शादी के बाद सोनी मांग अच्छी नहीं लगती? इससे अपशगुन होता है। क्या हुआ? क्यों बुलाया था तुम्हें? कुछ देने के लिए बुलाया था। ओह, पूछोगे नहीं क्या दिया उन्होंने? क्या? लगा दोगे मुझे? किसी को पता नहीं चला, किसी ने आशीर्वाद नहीं दिया। हम तो जानते हैं ना, ये पहाड़ जानते हैं, ये झरने जानते हैं, आकाश जानता है, हवा जानती है, ये सभी हमें आशीर्वाद देंगे। उन दोनों के बारे में कुछ पता चला सुकुमार? मैंने पता लगाने की बहुत कोशिश की सर, पर कोई खबर नहीं मिली। सुनो, हमारी बेटी ठीक तो है ना? तुम्हारी वजह से कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। अब भी जिद पर अड़े रहोगे, पिता का कर्तव्य नहीं निभाओगे। जिंदगी में बहुत भूल की है मैंने, और नहीं करना चाहता। वो दोनों अगर लौट कर आ जाते हैं तो रीमा के पसंद के लड़के से शादी करवा दूंगा मैं। वे दोनों अगर सुखी रहते हैं तो उन्हें रोकूंगा नहीं मैं। आखिर तुम मान गए, लेकिन देर से। पता नहीं कहाँ चले गए वो। सुकुमार, तुम उन दोनों की एक तस्वीर मिसिंग स्क्वाड में जाकर दे दो, पुलिस ढूंढेगी। और रेडियो टीवी स्टेशन में भी इस खबर को टेलीकास्ट करवा दो। ओके सर। तुम जाओ। ये खबर है गुमशुदा व्यक्ति के बारे में। नाम रीमा रॉय, उम्र 19, कद 5 फीट 5 इंच, रंग गोरा, पिता का नाम सुखेंदु राय, एड्रेस 203 न्यू अलीपुर, कोलकाता 700053। गुमशुदा होते वक्त उन्होंने पहना था लाल और सफेद रंग का एक सलवार कमीज। अगर आपको कोई भी खबर मिलती है तो आप कृपया कैलकाटा मिसिंग पर्सन स्क्वाड CID भवानी भवन से संपर्क करें।
रीमा सुखेंदु की बेटी? वो टीवी न्यूज पर अभी अभी पुलिस की मिसिंग डायरी में उस लड़की की तस्वीर दिखलाई गई है। तुमने देखा है? हाँ, गुड। अब तो उस लड़की को पहचानने में तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी ना। उस लड़की को जैसे भी हो ढूंढ कर निकालो। पुलिस के हाथ चढ़ने से पहले उसे मेरे पास लेकर आओ, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। भुवन भैया। हाँ? अरे अजय, तू आजा मेरे भाई, आजा आजा आजा। व्हाट अ सरप्राइज, इतने दिन बाद। रामू, रामू देखो मैं मतलब कि बुलाते रहते हैं। यस मैडम। वो दोनों किधर गए? हनीमून पे। क्या? हाँ, मैंने पूछा तो बोला कि हनीमून पे जा रहे हैं। हाँ, तुम जैसे एक बंदर को और क्या ही बोलेंगे ना। एनीवे, सुनो, वो दोनों घर लौटने से बोलना, मैं जब तक घर वापस नहीं आती कहीं ना जाए। आप कहाँ जा रहे हैं मैडम? मैं कहीं भी जाऊँ उससे तुम्हें क्या मतलब? तुम बस गाड़ी लेके मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ देना, ठीक है? सेल्फ हेल्प सब कुछ अपने हाथों से करना पड़ता है। और बता चैंपियन अजय, यहाँ कैसे? इसलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे एक नौकरी की व्यवस्था कर दो। बस इतनी छोटी हेल्प। जस्ट अ मिनट, मैं अभी आया। ये कितने मजाकी है ना। हाँ, बचपन से ही वैसे हैं। लो। हेलो मिस्टर प्रधान, भुवन बोल रहा हूँ। एक लड़के को भेज रहा हूँ, इसको ठिकाने लगाना है। भुवन भैया नौकरी की व्यवस्था कर देंगे ना? अरे भुवन भैया को तुम जानती नहीं हो। ये भुवन भैया जब मेरे इलाके में रहते थे तब वो थे मेरे फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। अरे देखना, अभी भुवन भैया का अपॉइंटमेंट लेटर लाकर मेरे हाथ में रख देंगे। अजय, तुझे हनीमून में जाना होगा। हनीमून पे? वैसे हनीमून नहीं, एक बार कम रेस्टोरेंट। हाँ, वहाँ एक अकाउंटेंट की पोस्ट खाली है। एक्चुअली वहाँ के मालिक मिस्टर प्रधान मेरे दोस्त हैं। मैंने तेरे बारे में कहा, वो मिलना चाहते हैं। तू एक काम करना, तू मेरी गाड़ी लेके चला जा, ड्राइवर जानता है जगह। थैंक यू भुवन भैया, थैंक यू सो मच। चलो। अच्छा सुन, मैं कह रहा हूँ कि रीमा को यहीं रहने देना, वहाँ जाके बेकार में बोर हो जाएगी। इससे अच्छा तू एक काम कर, तू सारी बातें करके यहाँ पे आ जा, हम एक साथ बैठ के खाना खाएंगे। और तब तक मैं रीमा से तुम लोग के प्रेम की कहानी सुनूंगा। मुझे भी इसके साथ जाना है। नहीं, तुम मत जाओ। मिस्टर प्रधान थोड़े से अलग है। काम के वक्त लड़की को वहाँ जाना अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी फर्स्ट डे में अगर कोई गलत इंप्रेशन पड़ जाए तो। अरे नहीं, ठीक है, वो रहेगी यहाँ पर। तुम रहो ना यहाँ पर, मैं जाऊंगा और चलाऊंगा, है ना? वो रहेगी यहाँ पर। हाँ, आता हूँ। हाँ? चलो ना। हाँ? अंदर रूम में जाके बात करते हैं। सुमित्रा, तुम जिंदा हो? तुम जिंदा हूं मैं। तुम्हारी यादें और प्यार के सहारे। सुमित्रा, मैं तुमसे। तुमने हमेशा मुझसे अपने मन की बात छुपा के रखी है। तुम्हारे झूठ के बुनियाद पर मैंने अपने सच्चे प्यार की कहानी बुनी थी। ऐसा कभी होता है भला? सुमित्रा, तुम मुझे कुछ बोलने का मौका तो दो। मुझे मालूम है तुम क्या बोलोगे। अपनी बीवी के बारे में, बेटी के बारे में, एक खुशहाल जिंदगी के बारे में। यकीन करो, कलकत्ता आकर ही मैंने मिस्टर प्रधान को फोन किया था। पहले तुम्हारे बारे में ही पूछा था। हाँ, हेलो, हाँ बोलिए। हेलो रॉय, हेलो। पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। और सुमित्रा? अब सुमित्रा की क्या कहो, तुम स्मगलिंग करते हो ये जानकर उसने सुसाइड कर लिया। सुमित्रा ने सुसाइड कर लिया है? हाँ। क्या कह रहे हैं आप? उस दिन बार बार सिर्फ मर जाना चाहा था मैंने, लेकिन मौत भी नहीं आई। चंद्रा जैसे मेरे और मेरी मौत के बीच में एक दीवार सी बनकर खड़ी हो गई थी। उस दिन चंद्रा की गाड़ी से टकराकर मैं मर जाता तो कम से कम मुझे इस बात की तसल्ली रहती कि मैंने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया, तुम्हारी मोहब्बत के साथ मैंने कोई जुल्म नहीं किया।
कोई जुल्म नहीं किया मैंने तुम्हारी मोहब्बत के साथ। वो तुम्हारी बेटी को देखने से पता चलता है। तुम्हारी बीवी बहुत सुंदर है। तुमने मेरी बेटी को देखा है? हाँ, वो तुम पर बिल्कुल भी नहीं गई। कहाँ है मेरी बेटी, बोलिए। हाँ, आपकी बेटी मेरे साथ है। हाँ? अजय कब आएगा? अजय वापस नहीं आएगा। मतलब? अजय को मैं प्रधान के पास भेजा हूँ, नौकरी के लिए नहीं, मरने के लिए। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ। थोड़ी समझने की कोशिश करो। अजय को रास्ते से नहीं हटाया तो तुमको कैसे पाऊंगा मैं? मेरा नाम प्रधान है। अजय, भुवन भैया ने आपको मेरे बारे में बताया होगा। हाँ, वो भुवन मेरा बहुत विश्वासी आदमी है। हाँ, और उसे पता है मुझे क्या चाहिए, और इसलिए उस लड़की को अपने पास रख के तुम्हें मेरे पास भेज दिया ताकि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूं और भुवन उस लड़की की। ठीक है, तो तुम बैठो, मैं जाकर देखता हूँ कि वो लड़की तैयार हुई कि नहीं, जैसा मैं चाहता हूँ। ठीक है प्रधान। छोड़ दो। छोड़ दो। थोड़ा सा प्यार। मुझे प्यार नहीं करने दोगी? नहीं करने दोगी? उस दिन अगर पता होता कि उसका प्यार तब भी जिंदा था तो मैं अपनी जिंदगी उसके साथ कभी नहीं जोड़ती। अब इतना समय बीत गया है कि अब मैं आपसे माफी मांगने लायक भी नहीं रही। माफी क्यों मांगना, बल्कि मैं आपकी आभारी हूँ। आपने उसे बचाया, एक नई जिंदगी दी। आपसे बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे प्यार की तरह रीमा का प्यार भी अधूरा न रह जाए। आप सुखेंदु से कहना। रीमा सिर्फ मेरी बेटी तो नहीं, आपकी बेटी भी है वो। हम दोनों माँ मिलके सुखेंदु को बोलेंगे।
शाहिब, शाहिब, ये कैसे हो गया? हम नौकरी के लेजेंड के पास हाँ। गए थे, उन्हीं लोगों ने इसे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि भुवन इतना नीचे गिर जाएगा। भुवन मतलब भुवन बसाक? हाँ। बिग रॉन्ग। वो तो प्रधान का खास आदमी है, दोनों मिलकर यहाँ पे नाजायज धंधा चलाते हैं। उसे पता है आप दोनों यहाँ पे हो? मैंने ही बताया था उन्हें। तो आप दोनों यहाँ पे नहीं रह सकते। प्रधान जैसा खतरनाक इंसान आप दोनों का आसानी से नहीं छोड़ेगा। अब हम क्या करें रामू भैया? हाँ साहिब, आप दोनों यहाँ से भाग जाइए। भाग जाएंगे? कहाँ भागेंगे? भाग के कहाँ रहेंगे हम तो कोई और दूसरी जगह जानते भी नहीं है। और रामू भैया, हमने तो कुछ गलत नहीं किया है, हमने तो सिर्फ एक दूसरे से प्यार करते हैं। नहीं साहिब, आप चिंता मत कीजिए, रहने का इंतजाम जरूर हो जाएगा। चलिए मेरे साथ। जल्दी चलो साहब। मुझे बहुत प्यास लगी है अजय। चलो देखते हैं। एक बोतल पानी। हाँ रखिए। यही लो। हाँ, यही तो। किस तरफ गए? उस तरफ। वो पीछे आ रहे हैं। चुप रहो। जल्दी जल्दी चला। स्पीड बढ़ाइए साहिब। जोर से चला, उनको पकड़ना ही होगा। और जोर से चला, क्विक। अरे कैसे चला रहा है? चला। फॉलो हिम। इधर से शॉर्टकट है। चलिए 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 जल्दी। चलिए चलिए चलिए, भागिए। वो पीछे आ रहे हैं, भागिए भागिए। स्टॉप 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 द कार। क्विक, चलो चलो चलो। पकड़ उसको, पकड़। चल चल चल, भाग भाग, पकड़ उसको। पकड़ो, पकड़ उसको, पकड़ उसको, भाग ना पाए। पकड़। कहाँ जा रहा है? पकड़, भाग, तेज भाग, पकड़ उसको, बच के नहीं जाना चाहिए। पकड़। पकड़ उसको, पकड़, भागने ना पाए, पकड़ उसको, भागने ना पाए। हाँ। चलिए भागिए। सर, आप यहाँ? और कितनी सजा देंगे सर? नहीं अजीत बाबू, मैंने गलती से आपको बहुत सारी सजा दी है। सर सही कह रहा हूं मैं, इसलिए मैं खुद आया हूं। आप फिर से ऑफिस ज्वाइन कीजिए। सर आज ही चलिए। कहाँ? मैं अभी बागडोगरा की फ्लाइट पकड़ूंगा। अजय और रीमा वहीं पर हैं। हाँ? मैं उन दोनों को लौटा कर ले आऊंगा, ये मेरा वादा है। मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, आप रेडी होकर चले आइए प्लीज। सुनो, अजय की कुछ खबर मिली?
बड़े साहब उसे माफ कर देंगे? हाँ वही तो कहा सर ने। भगवान, आपकी बहुत कृपा है भगवान, बहुत कृपा है। सुनो सुनो, तुम जाओ, अजय को वापस ले आओ। पहुंच गए हम। वो रहा। नाम खान है भाई, मेरे पास आइए भाई। संभल के आइए आइए आराम से। हाँ आइए। तू क्यों मरेगी? मरूंगा तो मैं। खान बाबा, मेरा नाम खान बाबा, मेरे पास आजा। बता, तू पिएगी नहीं पिएगी? चौक लगता है तुझे चढ़ गई है। खान बाबा। अरे रामू भाई, क्या ले बताओ। पीना है क्या? ये कौन है? मीम साहिब का गेस्ट मेहमान। मीम साहिब बाहर है, जब तक वो नहीं लौटते ये दोनों तुम्हारे पास ही रहेंगे। दोनों बहुत मुसीबत में हैं। मुसीबत? मुसीबत की इतनी हिम्मत के खान बाबा कर रहे थे मुसीबत आ जाए? मुसीबत की ऐसी की तैसी हिम्मत है मुसीबत, तू मेरे सामने आ। ठीक है खान बाबा। क्या साला? खान बाबा तो फिक्र मत कर रहा हूँ। मेम साहब का मेहमान मतलब मेरा मेहमान। जब तक ये खान बाबा जिंदा है तब तक ठीक है नहीं हो सकता। ये तुम कहाँ लेकर आ गए? साहिब, आपने ऐसी जगह मांगी थी जहाँ आप दोनों का प्यार सलामत रहे। यहाँ कोई नहीं ढूंढ पाएगा आपको। खान बाबा अपनी जान दे देंगे लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचने देंगे। चलिए 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 चलिए, आइए आइए, कोई चिंता मत कीजिए। मेरा नाम खान भाई, मेरे पास आइए भाई। मेरा नाम खान। अरे खान बाबा, अरे खान मुर्गी, अरे ये तो पूरा बाजार उठा के लेकर आ गए। मेरी बेटी और दामाद है। तुम्हारा बेटी और दामाद? हाँ कल रात को आई। वैसे तुझे क्या? चल फुट। मेरा नाम खान भाई, मेरे पास आइए भाई। खान बाबा का बेटी और साथ में दामाद? कुछ तो गड़बड़ है रे। इसका तो कोई नहीं है, चल देखते हैं। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि सब हमारे खिलाफ क्यों हैं? मेरे भैया, तुम्हारे पापा। मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है ना? नहीं रीमा, मैं तो अपने बारे में सोच भी नहीं रहा। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। तुम अगर मुझसे प्यार नहीं करती। बिल्कुल नहीं, कभी ऐसी बात मत करना, ओके? नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, ओके? अजय, अगर हमें कहीं भी जगह ना मिली तो हम यहीं शादी करके अपना घर बसाएंगे। हमारा अपना घर। अरे ओ बिटिया रानी। खान बाबा, अब अजय छोड़ो। अरे बिटिया रानी। ये ले पकड़ पकड़, ये ले पकड़, सब्जी ला। हम सब मिलकर खाएंगे। आज हम बिटिया रानी के हाथ से पका हुआ खाना खाएंगे, मजा आएगा। मैं खाना पकाऊंगी। अरे हाँ, तुम्हारे अलावा कौन बनाएगा? और हाँ भैया, मेरी बीवी जो खाना बनाती है ना, एकदम फर्स्ट क्लास। तब तो आज मैं दारू नहीं पीऊंगा। आज मैं बिटिया रानी के हाथ से पका हुआ खाना खाऊंगा। जा रहा हूँ, पार्टी होगा, बहुत बड़ा पार्टी होगा। पिएगा। अच्छा, सिर्फ हमारा संसार करने से नहीं चलेगा, कुछ खाना भी पड़ेगा। हाँ, ओके 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 ओके। अजीब बात है, मैंने तुमको कितनी बार कहा था मैं जब तक घर वापस ना आऊं वो दोनों बाहर ना निकले। मेरे कुछ बोलने से पहले तो सब बिग रॉन्ग हो गया। आप नहीं थे तो मजबूरी में मैं उन दोनों को खान बाबा की बस्ती में छोड़ा है। बस्ती में? छी, आज तक उस प्रधान ने अपने गंदे खेल खत्म नहीं किए। अब मैं उसके सारे खेल बंद करवा दूंगा। सर, आप अगर एसपी साहब से बात कर लेते तो। हाँ,
एसपी साहब से बात करना चाहता हूँ। मैं रे इंडस्ट्रीज का एमडी सुखेंदु राय बात कर रहा हूँ। उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? मैंने आपसे वादा किया है ना, हमारी बेटी पर एक आंच तक नहीं आने दूंगी मैं। जल्दी जल्दी, क्विक। अरे भाग के जाएंगे कहाँ? निकाल उसको घर से, खोज के निकाल उसको। जा, कहाँ है वो दोनों? जा, दोनों को खोज के लेकर आ जा। चल 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 पीछे तक, पीछे। मदद कर, मदद कर। दरवाजा खोल, खोल दरवाजा। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, खोल दे दरवाजा, खोल दरवाजा, दरवाजा चल चल चल, खोल। यहाँ से भागे वो लोग, यहाँ से भागे। चलो पकड़ो, चल चल चल, पकड़ 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 पकड़, वो रहा। जल्दी भाग, जल्दी भाग। कहाँ जाएगी?
अजय, Hands up! Hands up! Everybody hands up! अरे छोड़ो हमें, अरे बॉस को पकड़ो, हमें नहीं, छोड़ दो। आ जाओ। अच्छा पापा। अजय, मेरे भाई। जा रीमा, अजय के पास जाओ, जाओ। समथिंग नहीं, एवरीथिंग राइट।